आदित्य इंस्पेक्टर साहब की ओर देखकर बोला, आपसे एक रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ये वीडियो वायरल मत होने दीजिएगा। एक लड़की की इज्जत का सवाल है, इसलिए उस लड़की का नाम किसी के सामने ना आए। ठीक है मिस्टर मेहरा, पर हमें उनका बयान तो लेना होगा। इंस्पेक्टर साहब सिर हिलाकर बोले, कल सुबह आप मेरे ऑफिस आकर प्रीति का स्टेटमेंट ले सकते हैं, पर प्लीज मेरे ऑफिस में भी किसी को ये पता ना चले कि आप वहां प्रीति का स्टेटमेंट लेने आए हैं। हम समझ सकते हैं मिस्टर मेहरा कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं। आप फिक्र मत करिए, हम उस लड़की को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। यू डोंट वरी। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आदित्य की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब भी मुस्कुराते हुए बोले, बाय। आदित्य ने भी उन्हें बाय किया और फिर अपने डैड और वकील के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही मिस्टर खुराना इंस्पेक्टर साहब से बोले, मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि युग ने जो किया है वो गलत है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज ये बात मीडिया तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर मीडिया को इस बात की भनक भी लग गई कि मेरा भतीजा अटेम्प्ट टू रेप के केस में अरेस्ट हुआ है तो वो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। इंस्पेक्टर साहब कुछ पल सोचकर बोले, देखिए मिस्टर खुराना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर ये बात मीडिया तक ना पहुंचे इस बात की कोई गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपके भतीजे ने गलती करने के बाद उसे छिपाने के लिए मिस्टर आदित्य मेहरा जैसे इज्जतदार इंसान को फंसाने की कोशिश की है, और मिस्टर मेहरा का एटीट्यूड देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अब चुप रहेंगे, इसलिए आपको उनसे ही बात करनी चाहिए। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मिस्टर खुराना परेशान हो गए, पर फिर कुछ सोचकर वो तुरंत आदित्य के पीछे चले गए, पर तब तक आदित्य जा चुका था। मिस्टर खुराना परेशान होकर बोले, लगता है कल सुबह ऑफिस जाकर ही मिस्टर मेहरा और मिस प्रीति से बात करनी होगी, वरना युग की इस घटिया हरकत की वजह से मेरी बरसों की कमाई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। माना कि युग से गलती हुई है, पर मुझे कुछ भी करके मिस्टर मेहरा को ये केस वापस लेने के लिए मजबूर करना होगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अगले दिन सुबह जैसे ही प्रीति ऑफिस पहुंची तो उसकी नजर अहाना पर पड़ी। वो तुरंत अहाना के पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग मैम। अहाना को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग प्रीति, कैसी रही कल रात की पार्टी? आदित्य सर के साथ पार्टी एंजॉय की तुमने? प्रीति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छी पार्टी थी मैम, मैंने बहुत एंजॉय भी किया, पर सर के साथ नहीं, बल्कि अकेले, क्योंकि सर तो वहाँ लोगों से मिलने में ही बिजी थे। वहाँ भी सर सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहे थे। अहाना मुस्कुराते हुए बोली, आदित्य के लिए पार्टी का दूसरा नाम बिजनेस होता है प्रीति, ऐसी ही पार्टियों में आदित्य को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। ये सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगी, उसे आदित्य के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे। उसे ऐसे मुस्कुराते देख अहाना ने पूछा, कहीं तुम ये सोचकर आदित्य के साथ पार्टी में तो नहीं गई थी कि तुम उनके साथ डांस करोगी और वो तुम्हारे साथ पार्टी में बहुत एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे? प्रीति को वो पल याद आया जब आदित्य ने उसके बालों को पीछे किया था और उसके साथ डांस किया। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैम, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं ये सोचकर पार्टी में गई थी कि मैं दुनिया के सबसे बोरिंग इंसान के साथ एक बड़ी सी पार्टी में जा रही हूँ, पर वहां पहुंचते ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं हमेशा सही नहीं होती। मैं समझी नहीं, अहाना ने पूछा। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं मैम, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। अहाना ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो प्रीति वहां से चली गई। उसके जाते ही अहाना प्रीति की कई बातों के बारे में सोचकर परेशान हो गई। तभी अविनाश वहां आकर बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अहाना ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी भी यही सोच रही थी कि कल रात पार्टी में ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रीति इतनी खुश लग रही है। अविनाश उसके कंधे को थपथपाते हुए फिर से बोला, गुड मॉर्निंग मिस अहाना। अहाना ने चौंक कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग अविनाश। इतना कहकर वो अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगी। अविनाश ने उसके साथ चलते हुए पूछा, कहाँ खोई हुई थी? कुछ नहीं, आज की मीटिंग के बारे में सोच रही थी। इतना कहकर वो चेयर पर बैठकर अपना कंप्यूटर ऑन करने लगी। अविनाश उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठा और उसने पूछा, पर तुम मीटिंग के बारे में क्यों सोच रही हो? आज की मीटिंग में तो आदित्य सर अकेले जाने वाले हैं और उन्हें मीटिंग के बारे में बताने का काम तो अब प्रीति का है। अहाना ने तुरंत उसकी ओर देखा तो उसका उखड़ा हुआ चेहरा देखकर अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, कल मेरे जाने के बाद ऑफिस में क्या हुआ,
सब कुछ पता चला मुझे। उसके इतना कहते ही अहाना झेपे और कंप्यूटर पर अपने मेल चेक करने लगी। अविनाश फिर से बोला, आज पूरे ऑफिस में उसी के चर्चे हो रहे हैं। स्टाफ ने बताया मुझे कि कैसे कल उसने मिस्टर खुराना के सामने सिचुएशन संभाली और कैसे उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला। वैसे प्रीति के बारे में तुम सही और मैं गलत था। कल अगर वो नहीं होती तो शायद ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाता और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाता, पर थैंक्स टू प्रीति, जो उसने अपनी समझदारी से हमारी कंपनी को इतने बड़े नुकसान से बचा लिया। प्रीति की तारीफ सुनकर अहाना चिढ़ गई और बोली, हाँ अविनाश, कल अगर प्रीति ने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पर शायद तुमने अभी तक प्रीति को कांग्रेचुलेट नहीं किया। उसे अपनी ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन कंपनी के बॉस के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जो मिल गया। करेक्ट, मैं उसे अभी कांग्रेचुलेट करके आता हूँ। इतना कहकर अविनाश उठकर जाने लगा। अहाना ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली, पर अविनाश कैबिन के दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक रुक गया। उसने पलटकर अहाना से पूछा, वैसे अहाना, उस लड़की ने आते ही तुमसे अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अहाना ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, अविनाश, ये कंपनी मेरे होने वाले पति की है, तो ये प्रोजेक्ट मुझे मिले या प्रीति को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी को मिला है, आदित्य को मिला है। अविनाश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अहाना ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली, पर उसके कैबिन से बाहर आते ही अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से जाने के बाद भी अहाना को कोई फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रेंज। इधर आदित्य ऑफिस पहुंचते ही सीधे अपने कैबिन में पहुंचा। उसने टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और प्रीति को फोन किया। प्रीति ने कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहती उसके पहले ही आदित्य बोला, मेरे कैबिन में आओ राइट नाउ। जी सर। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दिया। प्रीति ने जल्दी से टेबल पर रखी अपनी नोटबुक और पेन उठाया और आदित्य के कैबिन में आकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। आदित्य बिना उसके गुड मॉर्निंग का जवाब दिए बोला, हमारे वकील को फोन करो और उनसे कहो कि मिस्टर खुराना का प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए पेपर्स रेडी करे। जी सर। इतना कहकर प्रीति उठकर जाने लगी, पर फिर अचानक उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर आदित्य की ओर देखा। वो वापस आई और उसने आदित्य से पूछा, पर सर, हमने उनके साथ डील कल ही तो साइन की है और सब कुछ ठीक भी है, तो फिर अचानक से हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर रहे हैं? आदित्य ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ, तुम नहीं, इसलिए तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? जितना कहा है उतना करो, गो। प्रीति को उसका इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा, पर वो आगे कुछ कह नहीं पाए और उसकी ओर देखने लगी। आदित्य उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, मेरा चेहरा देखने की सैलरी नहीं मिलती है तुम्हें, जाकर अपना काम करो, वकील को फोन करो और मिस्टर खुराना के साथ हुई हमारी डील कैंसिल करवाओ, जाओ। प्रीति घबरा कर जाने के लिए पलटी ही थी कि तभी उसके पीछे खड़ी अहाना ने हैरानी से आदित्य से पूछा, हम मिस्टर खुराना का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर क्यों आदित्य? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करने लगा। अहाना तुरंत उसके पास आई। उसने आदित्य के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा, आदित्य, हमें कल ही तो ये प्रोजेक्ट मिला है, तो अचानक से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैंसिल करने की कोई तो वजह होगी। वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं मिस्टर खुराना के साथ काम नहीं करना चाहता, आदित्य ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर अहाना हैरान रह गई और बोली, पर आदित्य, करोड़ों का प्रोजेक्ट है मिस्टर खुराना का, उनका प्रोजेक्ट करने से हमारी कंपनी की गुडविल और बढ़ेगी और हमारी कंपनी भी टॉप पर आ जाएगी। आदित्य ने फिर से उसे घूरा और बोला, अहाना, मैं फैसला कर चुका हूँ, हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, मैं अपने लिए फैसले आसानी से नहीं बदलता। अहाना कुछ नहीं बोल पाए और परेशान होकर सोच में पड़ गई। तभी प्रीति बोली, कल रात जो कुछ भी मैंने किया, कहीं उसकी वजह से तो आप ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ रहे? आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा तो प्रीति फिर से बोली, अगर वजह मैं हूँ तो मैं अभी जाकर मिस्टर खुराना से माफी मांग लेती हूँ। आदित्य गुस्से में उठकर बोला, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है प्रीति, क्योंकि कल रात जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी इस प्रोजेक्ट को ना करने की वजह तुम नहीं हो, तो फिर क्या बात है आदित्य? तभी अहाना ने पूछा। आदित्य कुछ कहने ही जा रहा था
कि तभी अविनाश मिस्टर खुराना को लेकर वहां आ गया और बोला, सर मिस्टर खुराना आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। आदित्य ने उन्हें देखते ही मुंह फेर लिया तो मिस्टर खुराना आगे आकर बोले, प्लीज आदित्य साहब, आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैं अपने भतीजे की तरफ से आपसे और मिस प्रीति से माफी मांगता हूँ, पर प्लीज आप ये केस वापस ले लीजिए प्लीज। उनकी बातें सुनकर प्रीति और अहाना दोनों ही सोच में पड़ गईं और आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य अपनी चेयर पर बैठकर बोला, युग ने जो कुछ कल रात प्रीति के साथ किया, उसके बाद भी मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप रहा और मैंने उससे जाने दिया, पर अब जो मैंने किया है उसके लिए युग ने ही मुझे मजबूर किया है। अगर कल रात उसने मेरे अगेंस्ट झूठा केस फाइल नहीं किया होता तो बात पार्टी में ही खत्म हो चुकी होती, पर युग ने मेरे घर पुलिस भेजी और मुझे फंसाने की नाकामयाब कोशिश की, इसलिए अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मिस्टर खुराना तुरंत बोले, प्लीज आदित्य साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो मीडिया मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। प्लीज ये केस वापस ले लीजिए प्लीज। गलती युग ने की है तो उसकी सजा मेरे पूरे परिवार को मत दीजिए। मेरी भी 2 बेटियां हैं, अगर ये बात बाहर आ गई तो सोशल मीडिया मेरी बच्चियों को सुकून से नहीं जीने देगा। आप युग को जो चाहे सजा दे दीजिए, पर प्लीज ये केस वापस ले लीजिए। मैं खुद युग को यहाँ लेकर आऊंगा, वो आपके सारे स्टाफ के सामने आपसे और मिस प्रीति से माफी मांगेगा। उनकी बातें सुनकर प्रीति कुछ कहने ही जा रही थी, पर तभी आदित्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया। प्रीति कुछ नहीं बोल पाए। अविनाश और अहाना भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आदित्य मिस्टर खुराना के पास आकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी इंस्पेक्टर साहब वहां आ गए। इंस्पेक्टर को देखते ही आदित्य उनकी ओर हाथ बढ़ाकर बोला, मुझे आपका ही इंतजार था इंस्पेक्टर साहब, ये प्रीति है। कल रात युग ने इसके साथ ही बदतमीजी की थी, आप इसका स्टेटमेंट ले सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्रीति के पास आकर बोले, मिस प्रीति, कल रात आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप बेझिझक मुझे बताइए। मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका नाम सामने नहीं आएगा। प्रीति कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने मुजरिम को उसके किए की सजा कल रात ही दे चुकी थी, इसलिए अब मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करनी। उसके इतना कहते ही आदित्य उसे हैरानी से देखने लगा तो प्रीति फिर से बोली, और ये फैसला मैं किसी डर या किसी दबाव में आकर नहीं ले रही हूँ, ये मेरा अपना फैसला है जो मैं बहुत सोच समझ कर ले रही हूँ। मैं उन चारों लड़कों को सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि वो मुजरिम नहीं हैं। शायद शराब के नशे में गलती कर बैठे और फिर उन्होंने कल रात मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बदले मैंने भी उन्हें बहुत मारा था, इसलिए प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए और ये बात यही खत्म कर दीजिए प्लीज। प्रीति के इतना कहते ही आदित्य ने आगे बढ़कर गुस्से में उसकी बाह पकड़ी और बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा प्रीति, तुम उन लोगों को माफ कर रही हो जिन्होंने कल तुम्हारे साथ बदतमीजी ही नहीं की, बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगाया। प्रीति अपनी बाह छुड़ाकर बोली, मैंने कल रात ही आपसे कहा था कि मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ और इस शहर में अपने पैरों पर खड़े होने आई हूँ, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाना चाहती, किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। उसकी बातें सुनकर आदित्य गुस्से में भड़का, तुम पर अब कोई मुसीबत नहीं आएगी प्रीति, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्रीति तुरंत बोली, मानपुर से लेकर मुंबई तक आप मेरी जितनी मदद कर चुके हैं बहुत है मेरे लिए। आपके एहसानों के बोझ तले में दबी जा रही हूँ और ज्यादा दबी तो मेरा दम घूट जाएगा, इसलिए अब मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातें आदित्य के दिल में तीर की तरह चुभी। उसे प्रीति पर बहुत गुस्सा भी आया। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये लड़की ये केस नहीं चाहती तो इस केस को यही बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरी मिस्टर खुराना और युग से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। छोड़ दीजिए युग और उसके दोस्तों को। उसके इतना कहते ही मिस्टर खुराना बहुत खुश हुए, पर अहाना और अविनाश जो हो रहा था उसे देखकर शॉक थे। तभी इंस्पेक्टर साहब बोले, ठीक है मिस्टर मेहरा, अगर आप कहते हैं तो हम ये केस यही बंद कर देते हैं, पर आपको पुलिस स्टेशन आकर साइन करनी होगी। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आदित्य प्रीति को घूरते हुए बोला। इंस्पेक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही मिस्टर खुराना आदित्य से बोले, थैंक यू सो मच मिस्टर मेहरा, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। युग ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी।
आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बस गुस्से में प्रीति को घूर रहा था। उसे गुस्से में देखकर प्रीति मन ही मन बोली, आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका करोड़ों का नुकसान हो और मिस्टर खुराना के साथ आपके रिश्ते खराब हो। आपने कल एक बार फिर मेरी जिंदगी बचाई है और उसका सिला मैं आपका इतना बड़ा नुकसान करके नहीं दे सकती। तभी मिस्टर खुराना प्रीति के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा आज अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाती और इस केस को वापस लेने के लिए लाखों रुपए मांगती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। आज तक मैं प्रोफेशनली तुम्हारी इज्जत करता था बेटा, पर आज दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुमने मेरी मजबूरी को समझा और मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा ली। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा, जो शायद हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। पर युग अब खुद आकर तुमसे अपने किए की माफी मांगेगा। ये वादा है मेरा तुमसे, और आज के बाद जिंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास चली आना बेटा। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, आप उम्र में मेरे बाबा सा की तरह हैं, इसलिए बार बार मुझे सॉरी और थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा मत करिए प्लीज। मिस्टर खुराना हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर आदित्य से बोले, आदित्य साहब इस प्रोजेक्ट को करने से इनकार मत करिए प्लीज, जो हुआ उसे भूलकर कल से काम शुरू करते हैं। मुझे आपके साथ काम करके दिल से खुशी होगी। इनफैक्ट आज के बाद मेरी कंपनी का हर प्रोजेक्ट आपका होगा। आदित्य ने फिर से प्रीति को घूरा और मिस्टर खुराना से बोला, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। युग इस प्रोजेक्ट पर हमारे साथ काम नहीं करेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा कभी भी मेरी कंपनी की किसी भी फीमेल स्टाफ के साथ वो सब करने का सोचे भी जो उसने कल रात प्रीति के साथ किया था। उसके इतना कहते ही प्रीति ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, पर अहाना ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।